Good morning, students. Our today's topic is trade discount and cash discount. First of all, it is very much essential to know the meaning of the trade discount and cash discount. I think I have already given you this idea. Under trade discount, because it is the lump sum purchase at the time of the purchase or from the wholesaler, from the producer. ठीक है, this is the discount that he get at the large purchase of the commodities is called as a trade discount. And because it is before entering the in the books of accounts, then trade discount is not to be shown in the books of accounts. Let's see this transaction. Sold goods to Raman of the list price of rupees 10,000 at a trade discount of 10%. क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट ने बुक्स में शो होना नहीं, तो इट मीन्स ये चीज़ हमें जितने की पड़ी होगी उतनी अमाउंट हम लोग अपने बुक्स में शो करेंगे. इट मीन्स 10,000 का 10% अगर हम लें तो हमारे पास आता है लाइक दिस 10,000 इंटू 10/100, तो हमारे पास आता है ये 1,000. ठीक है, तो इट मीन्स उसने हमें 1,000 डिस्काउंट दे दिया, तो हमें ये कमोडिटी कितने की पड़ी 9,000 की. ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री पास करेंगे. सोल्ड गुड्स टू रमन. अब गुड्स सोल्ड किए हैं रमन को, नहीं लिखा इन कैश ऑन क्रेडिट, नेम लिख दिया है तो ये क्रेडिट पे हैं, तो हम एंट्री पास करेंगे रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स. इज़ दैट क्लियर? विद रुपीज़ 9,000. अगर कैश डिस्काउंट होता, सपोज़ ये कैश डिस्काउंट है, तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग एंट्री पास करते. सपोज़ कि उसने कैश पे कर दिया है, तो एंट्री होती है रमन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश एंड टू डिस्काउंट. ठीक है, रमन को टोटल हमने देने थे कितने 10,000, हमने उसको दिए, हमें डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट मिला 1,000 और एक्चुअल कैश कितना पे किया 9,000. इट मीन्स अगर ये कैश डिस्काउंट है देन यू हैव टू शो द डिस्काउंट लाइक दिस. अब दूसरी बात एक और अपने ध्यान में रखो कि जहाँ कैश जाता है वहीं डिस्काउंट जाता है. इट मीन्स अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा. डिस्काउंट डेबिट हो रहा है तो इट मीन्स वो डिस्काउंट अलाउड है, वो आपका एक्सपेंस है, वो आपकी तरफ से जा रहा है. अगर डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, जो आपकी क्या है इनकम है. इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं बेटा. नेक्स्ट देखते हैं हम इलस्ट्रेशन. लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 8. जनरलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्नांडिस. कहता December 1 गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000 परचेज्ड एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%. अब गुड्स परचेज कर ली तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट ट्रेड है, तो हमने ट्रेड डिस्काउंट 8,000 पे 5% हमने किया, वो हम माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो लेंगे. ठीक है, 8,000 पे 5% हमारे पास आता है 400. ठीक है, तो 8,000 में से 400 माइनस किया तो 7,600 की अमाउंट हमारे पास आएगी और हमारी एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश विद रुपीज़ 7,600. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारी ट्रांजैक्शन December 6 गुड्स ऑफ द कैटलॉग प्राइस ऑफ 9,000 सोल्ड एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% टू सेम्यूल. अब गुड्स थे जिनकी प्राइस थी 9,000, लेकिन वो सेल कर दिए किसको, सेम्यूल को. अब नेम दिया हुआ है तो एंट्री बनेगी सेम्यूल अकाउंट डेबिट टू सेल्स. क्लियर? लेकिन ट्रेड डिस्काउंट पे हैं तो हम 9,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट लगा देंगे, यानी कि 900 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 8,100 की अमाउंट आ जाएगी. तो एंट्री बनेगी सेम्यूल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,100. ठीक है, नेक्स्ट है December 10 रिसीव्ड कैश आफ्टर अलाउइंग 3% डिस्काउंट टू जॉर्ज. ठीक है, आपने कैश रिसीव किया है तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट. अब जहाँ कैश गया वहाँ डिस्काउंट भी जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज. अब जॉर्ज को देना कितना था, देखो बच्चे एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज. अब यहाँ पे अगर हम एंट्री पास करें तो क्रेडिट में जॉर्ज को अमाउंट कितनी पे करनी थी आपने, दैट इज़ 7,000, लेकिन उसको 3% डिस्काउंट दिया, 3% डिस्काउंट दिया तो इट विल बिकम 210 डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में 210 आ गया. 7,000 में से 210 माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो आप लोग अपनी एंट्री में फिल कर लोगे, दैट बिकम 6,790. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पेड कैश एंड आफ्टर डिडक्टिंग 4% डिस्काउंट टू रिचर्ड. रिचर्ड को कैश पे कर दिया, व्हाट इज़ गोइंग आउट, कैश इज़ गोइंग आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. ठीक है, तो टू कैश, तो अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा क्योंकि आपने डिस्काउंट रिसीव किया है. यहाँ पे रिचर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट.
क्लियर। नेक्स्ट है रिसीव्ड 9600 फ्रॉम फ्रेडरिक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो फ्रेडरिक से लेना था कितना 10,000, फुल सेटलमेंट दे दी कि 9600 रिसीव कर लिया और उससे बोला कि अब मैंने तेरा कुछ नहीं देना है। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू फ्रेडरिक, ठीक है ना। एंट्री कैसे बनेगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू फ्रेडरिक, ठीक है। फ्रेडरिक को कितना देना है आपने, फ्रेडरिक को देना था 10,000, ठीक है, और उससे सॉरी लेना था, लेकिन उसने आपको कितना दिया, सिर्फ 9600, ठीक है। आपने उसको कितना और डिस्काउंट दे दिया 400, क्लियर। नेक्स्ट है पेड ₹4850 टू फिलिप्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000, यानी फिलिप्स को आपने पैसे देने थे 5000। नाउ यू हैव पेड जस्ट 4850, व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। एंट्री विल बी फिलिप्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। फिलिप्स को देने 5000, फिलिप्स के अकाउंट में 5000, कैश आपने पे किया 4850 और डिस्काउंट में इन दोनों को माइनस करके। Is that clear? Next entry, let's see December 31 sold goods of the list price of 10,000 to Botham, ठीक है। 10,000 के गुड्स सेल किए बॉथम को फॉर कैश एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। लिसन वेरी केयरफुली बच्चे, सी दिस थिंग। वो कह रहे सोल्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000, गुड्स तो सेल किए लेकिन जिनकी लिस्ट प्राइस कितनी थी 10,000 की, किसको की, बॉथम को। तो एंट्री क्या बनी, बॉथम अकाउंट डेबिट, ठीक है, बॉथम अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एट 5% एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, इसमें कैश डिस्काउंट भी है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो हमारी बुक्स में शो ही नहीं होता, नहीं होता तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट लेस कर देंगे। 10% है ट्रेड डिस्काउंट की, तो हमारे पास 10% आके कितना बनता है 1000, यस 1000। तो नेट अमाउंट है हमारे पास अब कितनी 9000, मतलब ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद हमारी अमाउंट कितनी बनती है 9000। अब 9000 पे कितना परसेंट डिस्काउंट है, 5% है, ठीक है। 9000 पे 5% डिस्काउंट हमारे पास कितना आता है 450, ठीक है। अब ये हमारा डिस्काउंट आ गया 450 में से। अब हमारे पास हमने जो एक्चुअल कैश की ट्रांजैक्शन की है वो हमारे पास आती है 8550। लेट्स सी, yes 8550। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बिकॉज इट इज़ कैश सेल्स, ठीक है। सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस फॉर कैश लिखा है, फॉर कैश, तो इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट में भी है, तो जहाँ कैश है वहाँ डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट आप कर दो डेबिट। अब यहाँ पे हम 10,000 को भूल जाएंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो शो ही नहीं होना, तो हमारा लिस्ट प्राइस कहाँ जाएगा 9000 का। सेल्स हमारी 9000 की थी, 450 हमारा डिस्काउंट था और हमने कैश में किया 8550। Clear students, and this is about the topic, and also solve the follow-up problem 8 and ask in case of any doubt, as well as solve the back questions of the trade discount and cash discount also. Thank you students.